यहाँ मिस्टर डोंग डर रहा होता है। जेल में किसी को पनिशमेंट मिलती है। उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी हालत देख के वो और डर जाता है। लियांग कुई बताता है कि लिंग बुई उसे इंटेरोगेट कर रहा था, तो उसने बुई से झूठ बोला। बुई बहुत समझदार है, इसलिए उसने उसकी ट्रिक को पकड़ लिया। अब वो उसे पनिशमेंट भुगत रहा है। मिस्टर डोंग और डर जाता है और लियांग कुई उसे डिफरेंट पनिशमेंट के एग्जाम्पल देता है। वो लिंग बुई के पास जाता है। मिस्टर डोंग उसे छोड़ने को कहता है, बट लिंग बुई रिप्लाई करता है कि चैंग शी ने उसे केस ऑनेस्टी से सॉल्व करने को कहा है, एज पर द लॉ। वो कहता है उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी वो झूठ बोलने वालों से मिलता है वो उसे खत्म कर देता है। वो जी फैब्रिक के अकाउंट में पूछता है। मिस्टर डोंग कहता है कि वो इनोसेंट है और डर के मारे वो सब कुछ सच बता देता है और उसे छोड़ने को कहता है। मैडम चैंग एंड आंट हू रोती हैं एक दूसरे से मिलकर। वो कहती हैं कि उसने सोचा नहीं था कि वो उससे मिल भी पाएगी या नहीं। एक फ्लैशबैक आता है शाओ युआन और चैंग शी का, जिसमें वो डिस्कस करते हैं अंकल डोंग के बारे में, ताकि मैडम चैंग चिंता नहीं करे। आफ्टर ऑल आज अंकल जेल में शाओशैंग की वजह से हैं। चैंग शी को डर लगता है कि उसकी मदर शाओशैंग से परेशान ना करे। तभी शाओ युआनी एक सोल्यूशन देती है आंट हू, यानी मैडम चैंग की दोस्त का। यहाँ आंट हू स्टोरी बताती है कि अगर उसके बेटे ने उसे और उसकी फैमिली को नहीं बचाया होता बैंडिट से, तो वो आज उसके सामने नहीं होती। और चैंग शी उस वक्त बहुत इंजर्ड हुआ था। वो सुनकर सहम जाती है। उसकी इंजरी देखती है और रो जाती है। कहती है कि उसे नहीं पता था कि चैंग शी ने अपनी जिंदगी कितनी बार दांव पे लगाई है। शाओ युआनी की ट्रिक काम कर जाती है। क्या सही है और क्या गलत मैडम चैंग खुद डिसाइड करे। मैडम वो कहती है कुछ गलत लोग धोखा दे जाते हैं अपने देश को और अच्छे वेपन्स को बाहर बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए और सोल्जर की लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं। वो लोग बहुत हार्टलेस होते हैं। तभी मिसेस डोंग आती है। एक सर्वेंट कहता है मैडम चैंग अब गुस्से में है और वो मैडम हो को बड़े प्यार से आराम करने के लिए कहती है। चैंग शी अपनी मदर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अंकल को नहीं बचा सकता क्योंकि वो बहुत लो रैंक में है। वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को कहता है और वो लोग मुझसे मार देंगे बट अंकल बच जाएंगे। मिसेस डोंग ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। कहती है कि चैंग शी अंकल डोंग का ब्लेम ले लेगा तो एम्परर उसे कम सजा देगा। कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पूछती है मैडम चैंग से कि तुम अपने भाई का सारा ब्लेम चैंग शी पे क्यों नहीं डाल देती। सब शॉक हो जाते हैं। तभी मैडम चैंग मिसेस डोंग को एक चांटा मारती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोचा। वो कहती है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। उसे लग ही रहा था कि कुछ तो गलत है। भगवान ने उसकी सुनी और सच्चाई सामने लाके रख दी, वरना चैंग फैमिली का नाम खराब हो जाता। और वो कहती है कि मिसेस डोंग से कि तुम और तुम्हारी फैमिली गलत है। उसे घर से धक्के मार के बाहर निकालने को कहती है। चैंग शी कहता है मैडम चैंग को कि आंटी और हर फैमिली इसको उल्लू बना रही थी और कहता है कि आप उनकी बातों में आ गई। हमारा घर शांति से इसलिए है क्योंकि युआनी और उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है बैटलफील्ड में। अब आप सब पर पानी डालना चाहती है क्या? मैडम चैंग और रोती है और मना कर देती है। खाने का वक्त होता है। सभी मैडम चैंग का वेट करते हैं। तभी शिंगकोंग आती है कि मैडम चैंग खाने नहीं आएंगी। चैंग शी कहता है कि सब टेंशन खत्म हो गई है। शाओशैंग कहती है कि उसके फादर ने मैडम चैंग को दिल से समझाया और अंकल की लाइफ के बदले चैंग फैमिली का नेम भी बचाया। शाओ युआनी कहती है कि पेरेंट्स की बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और शाओशैंग को डांटती है। चैंग शी उसे बचाता है और उसे खाने को कहता है। यहाँ मैडम चैंग से चैंग शी मिलने जाता है और उसे खाने को कहता है। उसकी माँ खाती नहीं है। वो कहता है कि उसे 10 सालों से नहीं देखा कि वो कितना बदल गया है। वो रोती है और चैंग शी को प्यार से देखती है। वो कहती है कि वो उसका पहला बेटा है और उसने
उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया। चैंगशी और उसकी मदर की अच्छी कन्वर्सेशन होती है। शाओशैंग सब सुनती है और अपनी मदर की ट्रिक की तारीफ करती है लिंग फैन से। ये सब शाओ युआनी सुनती है। उसकी माँ उसे डिसिप्लिन में रहने को कहती है और उसे पनिश करती है। कहती है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगी जब तक बुक ऑफ राइट्स को लिख नहीं लेती। वो लांटेन फेस्टिवल में जाने को कहती है। शाओ युआनी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग कहती है शिंग कॉन्ग को कि मदर उसे सिर्फ पनिश करने ही आई थी क्या। शिंग कॉन्ग मना कर देती है और कहती है कि उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है, बट वो अभी गुस्से में है। शिंग कॉन्ग ये कहकर भी चली जाती है। लियांग फैन उसे सैड होने से मना करती है। शाओशैंग कहती है कि उसे बुरा क्यों लगेगा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती है। उसकी किस्मत है पेरेंट्स का प्यार तो लिखा ही नहीं है। शाओ युआनी और चैंगशी बात करते हैं मैडम चैंग के बारे में। शाओ युआनी शाओशैंग की ट्रिक को बताती है कि उसने चिमनी में कुछ बदलाव किए थे ताकि मैडम चैंग ट्रिक में फंस जाए। चैंगशी शाओशैंग की ट्रिक को देखकर खुश होता है और कहता है कि वो तो स्मार्ट निकली। शाओ युआनी शाओशैंग की कंप्लेन करती है और कहती है कि उसने घर पर छोड़ा होता है, उसे इस बात का दुख है। अब वो फ्यूचर में दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी और वो शाओशैंग को सब कुछ सिखाना चाहती है। ये सब कह के एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.